अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के वाक़ये से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आज का वाक़या बड़ा सबक आमूज़ है, मालूमाती भी है और बड़ा दिलचस्प भी है। तो आप वादा करें आज का वाक़या पूरा ज़रूर सुनेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का वाक़या शुरू करते हैं। एक वाक़या हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो का किताबों में लिखा है। वो ये कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो के पास शहर बसरा के चंद उलमा आए। उस वक्त हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो बसरा के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में एक साहब रहते हैं जो दिन भर रोज़ा रखने वाले और रात भर नमाज पढ़ने वाले हैं। बड़े आबिद व जाहिद और अल्लाह वाले हैं। हम में से हर शख्स की ख्वाहिश है कि उन जैसे बन जाऊं। उन्होंने अपनी लड़की का निकाह अपने एक गरीब भतीजे से कर दिया है और वो इस काबिल नहीं कि अपनी बेटी की रुखसती का इंतज़ाम कर सकें। ये सुनकर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उन उलमा को अपने घर ले गए और एक संदूक खोलकर उसमें से दिरहमों के 6 थैलियाँ निकाली और फरमाया कि ये ले जाओ। फिर कहने लगे कि ठहरो, ये कोई इंसाफ की बात नहीं कि हम एक शख्स की इबादत में खलल डालें, लिहाजा मुझे भी साथ लेते चलो ताकि हम सब उसकी बेटी की रुखसती में उसकी मदद करें। दुनिया इतनी काबिल कदर नहीं कि मोमिन की इबादत में उससे खलल डाला जाए, और हम इतने बड़े नहीं कि औलिया अल्लाह की खिदमत करें। भाइयों, एक बात यहाँ और जान लें कि एसार सखावत का आला दर्जा है, और एसार कहते हैं खुद पर दूसरों को तरजीह देना। खुद को भूख लगी है मगर खुद नहीं खाना, दूसरों को खिलाता है। खुद प्यासा है मगर दूसरों को पिलाता है। हज़रात सहाबा की यही खुसूसियत थी कि वो महज सखी नहीं थे बल्कि एसार करते थे। इसीलिए कुरान ने उनकी तारीफ़ में फरमाया है कि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा। वह हज़रात अपने पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद उनको तंगी हो, यानी खुद को भूख व प्यास वगैरह की परेशानी है, मगर उसके बावजूद वह हज़रत दूसरों को देते हैं और ख़ुद सब्र कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के वाक़ये से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए और प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन व शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें।
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔